मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 18 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 19 सेव वाटर। वाटर ऑन अर्थ इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन। अर्थ पे जो पानी है वो मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? समुद्र में और ओशंस में। सी वाटर इज़ ऑफ नो यूज़ एज इट इज़ सॉल्टी, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही नमकीन होता है, सॉल्ट होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा उस पानी में सॉल्ट होता है। दस वी कैन से दैट वेरी लेस फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल पर्पज़। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है पीने के लिए और एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए। एज सच इट इज़ नेसेसरी टू सेव वाटर एंड नॉट मेक द वाटर बॉडीज डर्टी और पॉल्यूटेड। तो हमें पानी को बचा करके रखना है और जो वाटर बॉडीज़ है उसको गंदा नहीं करना, उसको प्रदूषित नहीं करना है। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द वाटर बॉडीज मेक्स देम पॉल्यूटेड। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस पानी में जाते हैं उससे क्या होता है, जो पानी है हमारा वो प्रदूषित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जल प्रदूषण क्या होता है? Today our rivers, ponds, lakes and oceans are contaminated with dirt from house, industries and hospital। आज क्या हो गया है, जो नदियाँ हैं, लेक हैं, झील हैं, तालाब हैं, महासागर हैं, जितने भी है समुद्र वगैरह, वो सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं घर से निकले हुए गंदगी से, इंडस्ट्री से निकले हुए गंदगी से, हॉस्पिटल की गंदगी से वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं। पीपल थ्रो प्लास्टिक, गार्बेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़ एंड पॉल्यूट देम। लोग क्या करते हैं, इसमें प्लास्टिक, गार्बेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सब वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं और उसे गंदा करते हैं। पीपल बाथ इन वाटर बॉडीज़ एंड इवन वॉश यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स इन देम। लोग क्या करते हैं, उसी पानी में नहाते हैं, उसी से बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं। दे ऑल्सो बाथ देयर कैटल्स इन पॉन्ड्स, रिवर। और जो उनके जो जानवर हैं उसे भी उसी में ही नहलाते हैं, झील में नहलाते हैं, नदियों में नहलाते हैं। इंडस्ट्रीज़ टू सेंड ऑल द वेस्ट वाटर इनटू रिवर एंड ओशन। और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी जितने भी उनका इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट है वो सब रिवर्स और ओशन में ही भेजते हैं। ऑयल स्पिल इज़ अनदर मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। ऑयल स्पिल क्या है? बहुत ही बड़ा कॉज है पॉल्यूशन का। बिसाइड वाटर इज़ पॉल्यूटेड विथ पेस्टिसाइड। इस तरह से जो पेस्टिसाइड है उससे भी जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज इन फील्ड। जो फील्ड में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है उससे भी जो पानी है वो हमारा गंदा हो रहा है। दीज आर वॉश डाउन बाई रेन्स इन टू आवर पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। ये जो केमिकल्स होते हैं वो बारिश की वजह से सब बह करके पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में चले जाते हैं। इससे जो हमारा फ्रेश वाटर बॉडीज़ है वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल एंड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर डम्प्ड इनटू रिवर। जितने भी घर का जो वेस्ट होता है, हॉस्पिटल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब कुछ रिवर और पॉन्ड्स में फेंक दिया जाता है। ये क्या है? मेन कारण है वाटर पॉल्यूशन का। अब वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो पढ़ेंगे। वाटर इन वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स बिकम कंटामिनेटेड ड्यू टू मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़। पानी है जो कि कुएं में है, तालाब में है, झील में है, नदियों में है, ये सब क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसके वजह से। बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर वायरस ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर। तो पानी में क्या होता है? बैक्टीरिया, फंगी और जितने भी वायरस है वो सब ग्रो करने लगते हैं। पीपल फॉल सिक व्हेन दे यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और वॉशिंग। और जब लोग ये गंदा पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, तो फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। एनिमल आर ऑल्सो अफेक्टेड एज द रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो जानवर हैं उनके भी असर पड़ता है। वाटर बर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑयल स्पिल्ड वाटर। जो वाटर बर्ड्स हैं, जो पानी में रहने वाली जो बर्ड्स होते हैं वो ऑयल स्पिल्ड वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। अदर वाटर एनिमल्स ऑल्सो फेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और भी जो वाटर एनिमल्स हैं उनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।
द ऑक्सीजन इन वाटर इज़ यूज्ड अप बाय द माइक्रोब्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है पानी में वो कौन यूज़ कर ले रहा है, माइक्रोब्स यूज़ कर ले रहे हैं, तो उन लोग के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए वो सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये था कि पानी से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ह्यूमन पे भी पड़ता है, जानवरों पे भी पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर इज़ अ स्कैर्स रिसोर्स। पानी क्या है, बहुत ही स्कैर्स रिसोर्स है, मीन्स बहुत ही कम है। वाटर इज़ कॉल्ड ब्लू गोल्ड। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू गोल्ड, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेशियस, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही कीमती है। एरियाज रिसीविंग लेस रेनफॉल फेस ड्रॉट। अब ऐसी एरिया जहाँ पे, ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कम पानी बरसात होती है, वहाँ पे सूखे की नौबत आ जाती है, मीन्स वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। द लैंड बिकम्स ड्राई एंड पास्ट। तो जो ज़मीन होती है वो सूख जाती हैं। क्रॉप्स एंड कैटल डाई एंड पीपल स्टार्व टू डेथ। जो भी फसल होते हैं, जो जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, लोग भूखे मर जाते हैं। वाटर हैज़ बिकम स्कार्स ड्यू टू लेस रेनफॉल। पानी क्यों कम है, क्योंकि बारिश कम हो रही है। डिफॉरेस्टेशन एंड एयर पोल्यूशन आर टू मेन रीज़न फॉर लेस रेनफॉल। और बारिश क्यों कम हो रही है, बारिश नहीं होने का जो मेन रीज़न है, जो कारण है, वो है डिफॉरेस्टेशन और एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। और जो पेड़ की कटाई होती है उसके वजह से बरसात में कमी होती है, जिसके वजह से क्या होता है, लेस रेनफॉल होता है और ड्रॉट जैसी चीज़ों को हमें झेलना पड़ता है। ठीक है। मैनी पीपल स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज एंड वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर अ पॉट ऑफ वाटर। बहुत लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगे रहना पड़ता है और घंटों वेट करना पड़ता है कि एक पॉट पानी उनको मिल सके। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, वाटर इज़ अ स्कैर्स रिसोर्स टॉपिक तक हमने पढ़ लिया है। आप लोग इसे अच्छे तरह से रीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।